मोहन के पूरे ज़िंदगी 700। एक शहर में एक व्यक्ति रहा करता था और वह अपना रोजी रोटी चित्रकारी करके चलाता था। पेंटिंग बनाता था और उसे बाज़ार में बेचता था और उससे उसे जो पैसे मिलते थे उसी से वह अपना घर चलाता था। उसका एक बेटा था। जब कुछ समय बाद उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो जाता है, वह आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी पेंटिंग करता रहा और एक पेंटिंग के उसे 700 रुपये मिला करते थे। जब वह बूढ़ा होने लगा तो उसने सोचा कि अब वह अपनी पेंटिंग बनाने की कला अपने बेटे को सिखा दे, ताकि उसका बेटा भी इसी तरह पेंटिंग बनाए और बेचे और वह भी पैसे कमा सके। और फिर उसने अगले ही दिन अपने बेटे को कहा कि तुम अब पेंटिंग बनाना सीख लो और इसे बेचना कैसे है वह भी सीख लो, और पेंटिंग में रंग कैसे भरते हैं और पेंटिंग बनाने की पूरी जानकारी मैं तुम्हें सिखा दूँगा, जिससे तुम अपनी ज़िंदगी में पैसे कमा पाओगे और अपना खर्चा चला पाओगे। जब वह आदमी अपने बेटे को पेंटिंग बनाने के लिए कहता है तो उसका बेटा पेंटिंग बनाने के लिए तैयार हो जाता है और वह कहता है कि जी पिताजी, आप मुझे पेंटिंग बनाना सिखा दीजिए, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। और फिर उसी दिन से उसका पिता हर रोज़ उसे पेंटिंग बनाने की ट्रेनिंग देने लगा और उसे अच्छे से अच्छा पेंटिंग किस तरह बनाते हैं और किस तरह से इसे बेचते हैं वह भी सिखाने लगा। जब वह लड़का पेंटिंग बनाना सीख लेता है तो वह अपनी पेंटिंग यानी कि अपनी पहली पेंटिंग बनाता है और उसे बाज़ार में बेचने के लिए जाता है। और फिर वह जब बाज़ार से अपने पेंटिंग को बेच कर आता है तो अपने पिताजी को यह बताता है कि उसने आज 200 अपनी पहली पेंटिंग बेची है। उसके पिताजी सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, पर बेटा खुश नहीं होता है। वह कहता है कि पिताजी, आपकी पेंटिंग के तो 700 रुपये बिकता है, मेरी पेंटिंग अभी ख़राब बनी है इसलिए मुझे सिर्फ 200 रुपये ही मिले हैं। आप मुझे और अच्छे से बनाना सिखाइए ताकि मैं और अच्छा पेंटिंग बना सकूं और उसे 700 रुपये में बेच सकूं। उसके पिता कहते हैं ठीक है बेटा, मैं तुम्हें और अच्छे से पेंटिंग बनाना सिखा दूंगा और तुम भी मेहनत करो ताकि तुम और अच्छी पेंटिंग बनाना सीख सको। फिर कुछ दिनों के बाद बेटा और अच्छे से मेहनत करने के बाद एक और पेंटिंग बनाता है। अब उस लड़के की यह दूसरी पेंटिंग थी। उसके पिताजी कहते हैं अब तुम अपनी दूसरी पेंटिंग को बाज़ार में बेच आओ। जब वह लड़का बाज़ार में दूसरे पेंटिंग को बेचने के लिए जाता है तो फिर जब वह पेंटिंग बेच कर आता है तो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, आज मुझे मेरी पेंटिंग के 400 रुपये मिले हैं। उसके पिताजी बहुत ही खुश होते हैं कि तुम्हारी दूसरी पेंटिंग के तुम्हें 400 रुपये मिले हैं, पर लड़का खुश नहीं होता है। वह कहता है आपके तो 700 रुपये बिकती थी, मेरे 400, और अच्छे से पेंटिंग बनाना सीखना होगा। फिर वह अपनी पूरी मेहनत से अपनी तीसरी पेंटिंग बनाता है और उसके पिताजी भी मेहनत करके उसे बहुत ही अच्छा पेंटिंग बनाने सिखाया करते हैं। और जब वह तीसरी पेंटिंग बाज़ार में बेचने के लिए जाता है तो वह पेंटिंग 1000 की बिकती है और वह लड़का तब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने पिताजी के पास बहुत ही खुश होकर आता है और अपने पिता को बताता है कि आज मेरी पेंटिंग 1000 रुपये की बिकी है। उसके पिता भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलो अब तुम्हें मैं यह सिखा दूंगा कि तुम 1500 में अपनी पेंटिंग कैसे बेच सकते हो। जब उसके पिता यह बोलते हैं कि तुम अपनी पेंटिंग 1500 में बेच सकते हो, मैं तुम्हें 1500 लायक पेंटिंग बनाना सिखाऊंगा, तो वह लड़का
बहुत ही घमंड भरे आवाज़ में बोलता है कि आप तो हमेशा 700 के ही अपनी पेंटिंग बेचते आए हो। आप मुझे कैसे सिखाओगे कि 1500 में पेंटिंग कैसे बेचें? मैंने तो अपनी पेंटिंग 1000 में बेची है। अब आप मुझे पेंटिंग बनाना नहीं सिखाओगे। मैं खुद अपनी पेंटिंग बहुत ही अच्छा बना सकता हूँ, क्योंकि मेरी पेंटिंग आपसे ज़्यादा महंगी बिकी है। उस लड़के की सारी बातों को सुनने के बाद उसके पिता कहते हैं कि बेटा, तुम मेरी ही तरह गलती कर रहे हो। मेरी गलती को तुम फिर से मत दोहराओ। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में यही गलती की थी जो तुम आज कर रहे हो। उसके पिता कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे तरह लड़का था और मेरे पिताजी मुझे पेंटिंग बनाना सिखाया करते थे, तो वह अपनी पेंटिंग 500 रुपये में बेचते थे और मैं उनसे पेंटिंग बनाना सिखा करता था। फिर जब मेरी पेंटिंग 700 रुपये की बिकी तो मैंने अपने पिताजी से सीखना बंद कर दिया और अपने पिता को यही कहा जो तुम आज मुझे कह रहे हो। फिर उस दिन के बाद मेरी पेंटिंग कभी 700 के ऊपर नहीं बिकी, क्योंकि मैंने अपने ज्ञान पर घमंड किया और यह समझ बैठा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ज्ञान मिल चुका है और अब मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर आगे बढ़ना है तो ज़िंदगी में हमेशा सीखते रहो, नहीं तो तुम भी 1000 से ऊपर कभी अपनी पेंटिंग नहीं बेच पाओगे। फिर वह लड़का अपने पिता से पेंटिंग बनाना सीखने लगता है और महंगे से महंगे पेंटिंग बेचता है। इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको यह समझ में आ गया होगा कि आप अभी पढ़ाई में कितने भी तेज हों, पर आपको पढ़ाई करना बंद नहीं करना होगा, क्योंकि अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप पीछे रहना शुरू हो जाते हो। इसलिए चाहते हो कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, कभी आपको पीछे ना आना पड़े या फिर आपको कोई पीछे ना कर पाए, तो आपको अपनी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई होगी तो कहानी को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।